वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और आप सबको मेरा सलाम। चूज फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को तो हम समझ चुके। आज की इस वीडियो में आपको चूज फंक्शन के कुछ एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह की कोई शीट हो और आप उसमें सम, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम एक ही क्लिक में हासिल करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर मैं इधर से सम क्लिक करता हूं तो मेरे पास सम आ जाता है, एवरेज क्लिक करता हूं तो मेरे पास एवरेज आ जाता है, मैक्सिमम वैल्यू पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास आंसर मैक्सिमम आ जाता है। तो ये मैं किस तरह करता हूं, यकीनन ये मैं चूज फंक्शन की ही मदद से कर रहा हूं। लेकिन अब आपको मैं बताऊंगा कि हम इस तरह के एनालिसिस, इस तरह के फार्मूलाज कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी वर्किंग शीट की तरफ, जहां हम ये सीखेंगे कि हम चूज फंक्शन की मदद से एक ही रेंज, एक ही क्राइटेरिया में डिफरेंट फार्मूलाज कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमने जिस बेस पे हमने अपने फार्मूलाज और सारे एनालिसिस करने हैं उसको हम ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से करेंगे। तो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट तो आप सबको मालूम है कैसे की जाती है। हमने उस रेंज को सिलेक्ट किया, डाटा टैब में आए दोस्तों। डाटा टैब में आने के बाद हमने डाटा टूल्स में जाकर सेटिंग में लिस्ट को क्लिक किया और सोर्स फाइल हमने अपनी ये दे दी। तो जहां से हमने अपने फार्मूलाज वैल्यूज लिख रखी हैं उस लिस्ट को हमने क्लिक किया और ओके प्रेस कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पास ये ड्रॉप डाउन जो है वो जनरेट हो चुकी है। अब हम इस बेस पे जो है वो चूज फंक्शन यूज करेंगे। जो हमारा इधर फॉर्मूला लिखा गया है उसी तरह का एनालिसिस होना चाहिए। तो उसके लिए हम चूज फंक्शन एक्टिव करेंगे दोस्तों। चूज फंक्शन एक्टिव करने के बाद हम देंगे इंडेक्स नंबर। अब ये बेस करेगा हमारा वो फॉर्मूला जो हम यूज करना चाहते हैं। जो हमारा इंडेक्स नंबर होगा, जिस इंडेक्स नंबर पे हम कोई फॉर्मूला रखेंगे वही एनालिसिस करके हमें देगा। तो इसके लिए हम दोस्तों वी लुकअप का यूज करेंगे, वी लुकअप एक्टिव करेंगे। यानी कि हम इधर इंडेक्स नंबर की बजाय वी लुकअप यूज कर रहे हैं और वी लुकअप हमें वो लुकअप वैल्यू और वो कॉलम इंडेक्स नंबर हमें रिटर्न कर दे जो हम मालूम करना चाहते हैं। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने अपनी लुकअप वैल्यू दी इधर मैक्सिमम। मैक्सिमम हमारी लुकअप वैल्यू और हमारे पास टेबल एरे ये वाली मौजूद है दोस्तों। अब इसमें मैंने वो इंडेक्स नंबर लिख रखे हैं जो भी हमें चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद हम इसको कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे 2, जो रिटर्न एरे हमारा होगा वो है 2, और उसके बाद हम इसको एंटर वो क्लोज कर देंगे। अब इस बेस पे हमने अपने रिजल्ट्स को मालूम करना है। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर इंडेक्स नंबर 1 हो तो हमारे पास ये वैल्यूज सम हो जाए। तो ये हमने इसको सम दिया और सम के बाद हमने वो रेंज सेलेक्ट कर दी। उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि अगर हमारा इंडेक्स नंबर 2 हो तो क्या होना चाहिए जी दोस्तों, इसका एवरेज हमें मिलना चाहिए। और अगर हमारे पास कॉलम इंडेक्स नंबर 3 हो तो हमने कहा जी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू इस नंबर से आ जाए। उसके बाद दोस्तों हमने कहा कि अगर हमारे पास इंडेक्स नंबर 4 हो तो फिर हमें यहाँ से मिनिमम वैल्यू मिले। तो ये इसके लिए भी हमने ये वाली रेंज सेलेक्ट कर दी। अब हमने जब फार्मूला क्लोज कर लिया, यानी कि हमने वी लुकअप में इंडेक्स नंबर को मालूम किया। अब इंडेक्स नंबर में जो भी रिटर्न एरे आएगा उसके मुताबिक ये आंसर हमें देगा। अगर इंडेक्स नंबर 1 होगा तो हमारा सम कर देगा, अगर इंडेक्स नंबर 2 होगा तो हमें एवरेज का रिजल्ट मिल जाएगा, अगर 3 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, अगर 4 होगा तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। हमने इसको एंटर प्रेस किया तो देखिए दोस्तों हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अगर हम यहाँ पे सम करते हैं तो हमारे पास सम आ जाएगा। क्यों आ जाएगा दोस्तों, जरा इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि वी लुकअप हमें रिटर्न कर रहा है वो इंडेक्स नंबर जो हम लुकअप वैल्यू को दे रहे हैं। तो लुकअप वैल्यू हमारे पास इधर सम है और सम का इंडेक्स नंबर इधर 1 है। तो वी लुकअप हमारी ये मदद कर रहा है, हमें इंडेक्स नंबर फाइनल करके दे रहा है और जो इंडेक्स नंबर आएगा और जिस सीक्वेंस से वो आएगा, जो हमारे आगे फार्मूलाज वैल्यूज के साथ हमने दिए हुए हैं, उस तरह हमें आंसर मिल जाएगा। तो यकीनन आपको ये समझ आ गया होगा कि हम अपना इंडेक्स नंबर में भी फार्मूलाज यूज कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल में बढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास सुनेरियो कुछ इस तरह से हो कि आपको एक डाटा दिया गया है और आपने उसमें वी लुकअप यूज़ करना है, बट आपके पास जो लुकअप सेल है वो आपके राइट साइड में होने की बजाय लेफ्ट साइड पे है। तो मैं आपको अब बताऊंगा कि आप एरे फंक्शन की मदद से किस तरह जो है वो अपनी लुकअप एरे फाइनल कर सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि चूज फंक्शन के साथ हम टेबल एरे किस तरह बना सकते हैं, जिसकी मदद से हम वी लुकअप यूज करेंगे लेफ्ट कॉलम में वैल्यू फाइंड करने के लिए। हम ये चूज फंक्शन एक्टिव किया दोस्तों इस एग्जांपल में। अब ये देखिए दोस्तों, मैं अपनी एरे खुद बनाना चाहता हूँ, यानी कि अपना टेबल एरे मैं खुद से डिजाइन करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ ये जो नेम ऑफ एम्प्लॉय, रीजन, सेल्स, एम्प्लॉय आईडी है, इसकी जगह आ जाए एम्प्लॉय आईडी, नेम ऑफ एम्प्लॉय, रीजन और सेल। इस तरह लिखा जाए और मुझे कॉपी पेस्ट भी ना करना पड़े और मैं चूज फंक्शन की मदद से कर लूँ। तो इसके लिए हम एरे फंक्शन को एक्टिव करेंगे करली ब्रैकेट के साथ। हम इधर 3 कॉलम लेकर आना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, हम 1 प्रेस करेंगे, 2 प्रेस करेंगे, 3 प्रेस करेंगे, कोमा के साथ, करली ब्रैकेट सॉरी।
एरे जब हमने डिजाइन करना है तो हम करली ब्रैकेट के साथ करेंगे। जब हम ये कर लेंगे तो अब हम इसमें वो अपने इंडेक्स नंबर की मदद से वो सारे फार्मूला, वो सारे कॉलम जो है वो इधर पेस्ट करेंगे। वैल्यू वन में हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास वैल्यू वन में इम्प्लॉय आईडी के का कॉलम होना चाहिए, और वैल्यू टू हमने कहा जी हमारे पास वैल्यू टू इम्प्लॉय नेम की होनी चाहिए, और वैल्यू थ्री में हमने कहा कि हमारे पास ये इन सब की सेल्स होनी चाहिए। और अब हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये टेबल एरे खुद से डिजाइन हो जाएगी जो हमने की है। देखिए कि टेबल एरे में मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमने कॉलम इंडेक्स नंबर में एरे फंक्शन दिया, एरे में एक दो तीन दिया, हमने कहा एक दो तीन, और हमने एक दो तीन के साथ ही और उसकी वो कॉलम्स वैल्यू भी दे दी कि जो हमने वन और टू और थ्री कॉलम में रखनी है। जब हम इसको अब एंटर प्रेस करेंगे तो ये टेबल एरे हमारे पास डिजाइन होके आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, हमने वन में एम्प्लॉय आईडी रखी थी, हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, टू में हमने नेम ऑफ एम्प्लॉय रखा तो हमारे पास ये आ गई, थ्री में हमने सेल रखा था तो ये सेल आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको देना था वी लुकअप यूज करने के लिए, कि जब आप चूज फंक्शन में वी लुकअप यूज करेंगे तो तब आपको एरे फंक्शन यूज करना पड़ सकता है। तब आपको पता चल गया कि आप खुद से अपनी टेबल एरे किस तरह डिजाइन कर सकते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपनी वी लुकअप की तरफ और इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। अगर हमने कोई ऐसी वैल्यू मालूम करनी हो जो कि हमारे दिए गए सेल लुकअप वैल्यू लुकअप सेल के लेफ्ट साइड पे हो, तो हम क्या करेंगे। आपको मालूम है जब हम वी लुकअप यूज करते हैं तो हमारे लुकअप सेल के जो राइट वाली वैल्यूज होती हैं उससे जो है हम अपनी वैल्यू सामने लेकर आते हैं। बट अगर हमारे पास इस तरह का सिनेरियो हो कि हमारी जो है लुकअप वैल्यू के लेफ्ट वाली वैल्यू को हमने लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे। तो भी हम वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं बट चूज फंक्शन की मदद से। वो कैसे करेंगे हम दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इधर हम फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं दोस्तों इम्प्लाई आईडी, और अब हम वी लुकअप के साथ यूज करेंगे। अब वी लुकअप हमने एक्टिव किया, वी लुकअप के साथ हमने अपनी लुकअप वैल्यू दी, लुकअप वैल्यू के साथ अब हम टेबल एरे देंगे, और टेबल एरे मैंने आपको बनाना सिखा दिया है कि टेबल एरे हम किस तरह बनाएंगे दोस्तों। अब टेबल एरे बनाने के लिए हमने चूज फंक्शन को एक्टिव किया, चूज फंक्शन के साथ हमने अपना एरे फंक्शन एक्टिव किया, और हम सिर्फ दो सेल ही ले लेते ना, हमने नेम ऑफ एम्प्लॉय ही तो मालूम करना है, हम एक सेल और दो सेल ये हमने एक्टिव किया दोस्तों। अब हम इसमें वैल्यू वन देंगे, वैल्यू वन हमारी क्या है दोस्तों, वैल्यू वन है हमारी ये वाली इम्प्लॉय आईडी। अब ये देखिए दोस्तों, कॉलम वन जो आपको अब स्क्रीन में नजर आ रहा है ये हमारा टेबल एरे का कॉलम वन बन चुका है, और इसके साथ अब हम टेबल एरे दूसरा देंगे, उसका कॉलम क्या होना चाहिए हमारे पास, ये वाला जो हमारी रिटर्न वैल्यू भी है। अब इस तरह जो है हम अपना चूज फंक्शन को क्लोज कर देंगे, और टेबल एरे हमने बना दी है दोस्तों। जिस तरह मैंने आपको अपनी लास्ट एग्जांपल में टेबल एरे बनाना सिखाया था, कुछ इस तरह से अब हमारे पास टेबल एरे बन चुका है। अब जब हम इसको ये देंगे और उसके बाद हम अपना कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे दो, कि रिटर्न हमारे पास कौन सा आना चाहिए, दूसरा कॉलम आना चाहिए, जीरो प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इधर हम कोई और भी इम्प्लाई आईडी लिखते हैं तो उसका नेम आ जाएगा, अगर हम इधर कोई और इम्प्लाई आईडी लिखते हैं तो इस तरह हमारा नेम आ जाएगा। तो ये हम दोस्तों देखिए चूज फंक्शन की मदद से वी लुकअप के कितने पावरफुल हमने काम किया, कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम कोई ऐसी वैल्यू भी ला सकते हैं जो कि हमारे लुकअप कॉलम के लेफ्ट साइड पे हो। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो वी लुकअप से ये हो सकता है, लेकिन चूज फंक्शन की मदद से। ठीक है दोस्तों, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, वो बड़ी मजे की एग्जांपल है दोस्तों, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हमारे पास लुकअप वैल्यू दो हो तो हम किस तरह से जो है वो वी लुकअप यूज करेंगे। अगर हमारे पास इम्प्लॉय आईडी और नेम ऑफ इम्प्लॉय मौजूद है और हम चाहते हैं कि इनकी सेल मालूम करें, इन दो लुकअप वैल्यू की हम सेल मालूम करना चाहते हैं एक साथ, तो कैसे मालूम करेंगे। उसके लिए हम दोस्तों वी लुकअप इंसर्ट करेंगे, वी लुकअप को एक्टिव किया और लुकअप वैल्यू देंगे हम इम्प्लॉय आईडी एंड इम्प्लॉय नेम। तो अब ये याद रखिए कि इससे हमारे पास ये लुकअप वैल्यू जो है वो फोर आयशा बन चुकी है, यानी कि फोर आयशा हमारे पास इसकी लुकअप वैल्यू बन चुकी है। अब हम इसकी देंगे टेबल एरे, तो टेबल एरे हम खुद से डिजाइन करेंगे इसकी, क्योंकि हमारे पास इस तरह की फोर आयशा की टेबल एरे तो मौजूद नहीं है, तो हम खुद से इसकी डिजाइन करेंगे। एक करली ब्रैकेट साथ, सॉरी करली ब्रैकेट एक्टिव की, एक और दो, ये हमने एरे फंक्शन को इधर यूज कर रहे हैं। एरे फंक्शन को यूज करने के बाद हम वैल्यू वन क्या देंगे दोस्तों, वैल्यू वन देंगे हम ये वाली, हमारे पास इम्प्लॉय आईडी ये है, यानी कि हम अपनी लुकअप वैल्यू बना रहे हैं, लुकअप कॉलम बना रहे हैं इसमें, और एंड इंसर्ट किया, एंड इंसर्ट के करने के बाद हमने इसमें नेम जो है वो सिलेक्ट किया। अब ये हमारा एक कॉलम बन चुका है इस तरह।
अब दोस्तों हम इसमें दूसरी वैल्यू भी देंगे, दूसरा कॉलम जो कि हमें रिटर्न कॉलम चाहिए, हम इसकी सेल्स वाला कॉलम जो है वो इंसर्ट कर देंगे। अब जब ये करेंगे तो चूज फंक्शन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है कि हमने टेबल एरिया अपनी डिजाइन कर ली है। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, दो करेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर और 0 करने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारे पास आंसर आ चुका है। तो इस तरह हम दो लुकअप वैल्यू का के साथ भी वी लुकअप यूज कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों चूज फंक्शन। तो चूज फंक्शन के साथ अगर हम वी लुकअप यूज करते हैं तो वी लुकअप बहुत ही पावरफुल हो जाता है, जो कि मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल के साथ भी यूज करके दिखाया। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक्सेल 101 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।